देखिए लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था डेटाबेस आर्किटेक्चर पढ़ा था और उसके लेवल्स पढ़े थे, ठीक है। लेवल्स में एक लेवल शायद बचा हुआ है, आप लोगों ने कहाँ तक लिखा है? कंसेप्चुअल हो गया, ठीक है। कंसेप्चुअल कंप्लीट हो गया था शायद, है ना। एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल ये दोनों हो गए थे। अब देखना है अपने को इंटरनल लेवल, ठीक है, जो थर्ड लेवल है अपना। देखिए सबसे पहले इंटरनल लेवल थर्ड लेवल है आपका, इसका दूसरा नेम होता है फिजिकल लेवल, मतलब इसको फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी अपन लिखते हैं इसमें थोड़ा, फिजिकल लेवल भी इसको कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल लेवल। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या इसका वर्क है, ये क्या करता है, ये क्या करता है कि कैसे स्टोरेज डिवाइस पे आपका डेटा स्टोर होगा, सेव होगा, ये डिस्क्राइब करता है ये बात को, मतलब डिटेल में बताता है कि इंटरनल लेवल में अपना डेटा जा करके डेटाबेस में कैसे सेव होगा, ठीक है। डेफिनेशन में भी ये रहेगा अपने को कि इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑन डेटाबेस, ठीक है। और कैसे रियल में जाके सेव होता है, मतलब रियली कैसे सेव होता है, कहाँ पे, स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं आपको पता है? अच्छा एक बात और है, स्टोरेज डिवाइसेस तुमको पता है हार्ड डिस्क है, एसएसडी, ये सब स्टोरेज डिवाइस है अपने, लेकिन उसमें भी तीन अलग अलग फॉर्म में सेव होता है डेटा अपना। कैसे? एक तो होता है फाइल्स के फॉर्म में, मतलब अलग अलग फाइलों के फॉर्म में, अपन MS वर्ड की फाइल बनाते हैं, एक्सेल पावर पॉइंट सबकी बनाते हैं, वैसे पाइथन में भी फाइल बनती है, और लेकिन माइस्क्यूएल में नहीं बनती, वहाँ सीधे टेबल बनती है, उसी को अपन फाइल बोलते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है, अभी अपन ये देख रहे हैं कि कैसे डेटा अपना जाकर के स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, SSD में, तो पहले फाइल्स के फॉर्म में, दूसरा होता है इंडेक्सिंग के फॉर्म में, इंडेक्सिंग समझते हो, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तीसरा होता है ब्लॉक्स के फॉर्म में, ठीक है। फाइल्स का मतलब फाइल के फॉर्म में सेव हो रहा है, बता रहा हूँ मैंने बताया नहीं। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जैसे अपना डेटा कहीं स्टोर होगा तो वो मेमोरी होगी, ठीक है। अब मेमोरी में क्या होता है, हर जगह एक लोकेशन होती है, जैसे अपना घर का एड्रेस होता है, तो अपना ये एड्रेस है कि हाँ भाई अपने इस एरिया में आएंगे, फिर लोकेशन है, फिर ये अपना घर आ जाएगा, वो एड्रेस हो गया। वैसे ही यहाँ इंडेक्सिंग में भी होता है। अब इंडेक्सिंग का सबसे सिंपल एग्जांपल क्या होता है, अपनी बुक होती है, उसमें आगे कंटेंट का पेज होता है, तो उसमें रहता है कि पेज नंबर फर्स्ट पे फर्स्ट चैप्टर है, फिर सीधे 73 पे है सेकंड चैप्टर, जो भी है नंबरिंग बता रही मैंने, वो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। फाइल आपने बनाई, डेटा सेव होता है, डेटा कहाँ जाके सेव होता है, इंडेक्स बनते जाता है और अपना डेटा सेव होते जाता है कि इस लोकेशन पे सेव होगा, उस लोकेशन पे सेव होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम सारा काम कर लेता है अपने हाथ खुद कि मेरे को किस लोकेशन पे जाके अपना डेटा सेव करना है या इनका डेटा सेव करवाना है, ठीक है। अब आता है ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, जैसे आपकी मेमोरी मान लीजिए ये डिस्क बनी हुई है, अब डिस्क में क्या होता है कि ये आपका ये ब्लॉक है, ये सारे अलग अलग सेक्टर बने हुए हैं, सेक्टर के अंदर ब्लॉक बने रहते हैं, मतलब एक प्रकार की ये भी मेमोरी लोकेशन है कि इस पार्ट में ये ब्लॉक में आपका क्या होगा, डेटा सेव होता है, इनको बोलते हैं ब्लॉक। अगर आपने ब्लॉक का दूसरा मीनिंग देखो तो आपने सुना होगा जैसे 2-4 मल्टियां होती है ना एक साथ, जैसे एक टाउनशिप है,
ठीक है, जैसे सिंगापुर टाउनशिप है तो वहां पे 4 बिल्डिंग बनी हुई है, अलग अलग 4 मल्टियां बनी है, तो वो लोग क्या करते हैं ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक ऐसा नाम कर देते हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो एक प्रकार का पार्टीशन भी है। पार्टीशन जैसे सर ने क्लास का पार्टीशन किया, तो यहाँ पे सर ने विंडो, दीवार नहीं है, यहाँ क्या है, या तो आयरन या वुडन का पार्टीशन बनाया, लगवाया सर, तो वो डिवाइड हो गई, एक क्लास उधर एक इधर हो गई। वैसे यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक हो, वैसे ही यहाँ पर। हाँ, लेकिन ये है कि ब्लॉक का थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। हाई मतलब एरिया ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा कवर करेगा, वो ब्लॉक है। समझ में आया? ये बात आप याद रखिएगा। ये 3 कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको अपना जो इंटरनल लेवल होता है वो क्या करता है, डेटा को 100% एक्चुअल फॉर्म में कहाँ सेव करता है, किसी भी डिवाइस पर, हार्ड डिस्क बोलो, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। आया आप इसको समझ? अब आप इसमें थोड़ा सा लिखो, थोड़ा फटाफट लिखना। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल लेवल, थोड़ा फास्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल लेवल। पुराने स्टूडेंट्स के पास लिखा हुआ होगा ये, है ना, तो आप लोग केवल देखते जाना। उसके आगे लिखो, इट डिस्क्राइब्स हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, हाउ डेटा इज एक्चुअली, या तो आप एक्चुअली लिख लो या फिर है ना आप लिख लेना रियली, दोनों में से कोई एक वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है, बस वर्ड अलग अलग है, ठीक है। लिखा आपने, हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोर में डी लगा लेना, थर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टोर्ड ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद आप ब्रैकेट में ये तीनों लिख देना, फाइल्स कॉमा इंडेक्सिंग कॉमा ब्लॉक्स। हो गया इतना? आगे आप लोगों को समझ में, ठीक है, इंटरनल लेवल समझ में आया? बॉयज को देखो, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है आपका फाइल सिस्टम, कि व्हाट इज फाइल सिस्टम या इंट्रोडक्शन ऑफ फाइल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपनी बुक में क्या दिया हुआ है वो समझना। देखो अपनी बुक में क्या लिखा है कि पहले फाइल सिस्टम आया कैसे वो समझना आप। जैसे कंप्यूटर का यूज करने के पहले एक मैनुअल फाइल सिस्टम होता था, मैंने आपको बताया भी था कि जैसे एक फाइल होती है, आप प्रोजेक्ट बना के देते हो, प्रोजेक्ट कौन सा वाला, वो असाइनमेंट वाला प्रोजेक्ट, वो लिखने वाला नहीं जो कॉपी में आता वो नहीं, दूसरा जो आप फाइल में पेजेस लगा के देखते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है, देखो आपने फाइल खरीदी, पहले लिख लिया, सारे पेजेस अटैच कर लिए, मतलब इकट्ठे करके रख लिए, फिर आपने क्या करा, फाइल में परचेस करके लाए, अटैच करके फाइल सबमिट कर दी, तो ये हो गया आपका मैनुअल फाइल सिस्टम। पहले ऐसे ही होता था, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आप, आजकल क्या होता है, आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल 2 चीज़ें होती है। एक तो अपन ने एडमिशन लिया तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल में लगा के रख दिए, वो मैनुअल फाइल सिस्टम है। आपका सारी चीज़ों का डेटा एक सॉफ्टवेयर में भी सेव करके रखते हैं, आजकल ऐसा भी होता है, होता ही है, होता भी नहीं, होता ही है। तो वो एक सॉफ्टवेयर है, सभी लोग सारे स्कूल कॉमनली यूज़ करते हैं उसको। तो मतलब क्या हुआ, एक तो आपका मैनुअल फाइल सिस्टम हो गया, और जो दूसरा डेटा आपका सेव करा सॉफ्टवेयर में, वो आपका क्या है, वो है आपका फाइल सिस्टम, वो कंप्यूटर फाइल सिस्टम आप उसको बोल सकते हो। लेकिन मैनुअल फाइल सिस्टम में क्या होता था, अपन रिकॉर्ड मेंटेन करते थे और फाइल्स को मेंटेन करते। 2 बातें हो गई पहले तो। दूसरी बात क्या हुआ, अब आया आपका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर का सबसे पुराना फाइल सिस्टम, इसका मीनिंग ये। अब इसमें क्या हुआ, डेटा को स्टोर करा और डेटा की प्रोसेसिंग कर दी। प्रोसेस करने का मतलब क्या होता है, आपने पहले फाइल बनाई, आप सिस्टम चालू करा, ऑन करा, MS वर्ड आपने ऑन किया, फिर आपने टाइपिंग करना शुरू कर दिया। अब टाइपिंग करने के पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले फाइल को सेव करोगे, Ctrl+S करके, फिर वो सेव नाम दिया फाइल का, सेव बटन पे क्लिक कर दिया, ये इतना काम हो गया। अब क्या करते आ रहे हैं, अपन टाइप करते आ रहे हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं, या फिर फाइल के पे सेव पे क्लिक करते आ रहे हैं, ठीक है। आपकी फाइल सेव होती आ रही है, मतलब क्या हो रहा है कि आपका डेटा सेव हो गया। अब प्रोसेस का मतलब क्या हो रहा है, आप टाइप करते आ रहे हो तो
कंप्यूटर आपको शो भी कर रहा है और सेव भी होता रहा है, ये दोनों काम प्रोसेस कहलाते हैं। ठीक है, सेव कर रहे हो वो तो है ही सही, आप जो टाइप करते आ रहे हो वो काम चलते भी जा रहा है तो वो प्रोसेस है। कैसे चल रहा है, कीबोर्ड माउस से आपने इनपुट दिया, सीपीयू ने उसको रीड करा, हाँ इन्होंने क्या करा, इन्होंने केवल टाइपिंग का काम कर रहे हैं, तो केवल वो टाइप करते भी जाएगा, आप बार बार सेव करोगे, सेव भी होता जाएगा और आपको मॉनिटर पर शो करते जाएगा। मतलब आउटपुट डिवाइस को वो क्या करता है, डेटा भी भेज रहा है। अच्छा एक बात और है, ये सारा काम कंप्यूटर करता है 01 की भाषा में, मैं आपको हर बार बोलता हूँ। अपन ने कुछ इंग्लिश में टाइप किया, वहां जाता है 01 की भाषा में, कहाँ तक, कैबिनेट तक। उसके अंदर मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू लगाया, ठीक है। सीपीयू क्या करता है, डिसाइड करता है हाँ क्या करना है, इनको केवल अभी टाइप करना है तो मॉनिटर पे शो कर दिया। लेकिन कहाँ टाइप हो रहा है, वर्ड में, MS वर्ड में सेव भी हो रहा है, टाइप भी हो रहा है, आपकी फाइल सेव भी होगी। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। इसमें क्या होता है, अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करना बहुत आसान होता है, ठीक है, रखना आसान है। दूसरी बात क्या होती है, फाइल सिस्टम में एक अच्छी बात ये होती है कि हर एक फाइल दूसरी फाइल से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब आपने रिज्यूम की पहली फाइल बनाई तो आप सबसे पहला रिज्यूम आपने बनाया था तो वो क्या था, फ्रेशर का रिज्यूम था। फिर जब आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो आपने क्या सोचा कि भाई अपन एक दूसरी फाइल कॉपी पेस्ट करके बना लेते हैं ताकि पहली फाइल अलग रहे, दूसरी अलग रहे। अब जब आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आपने क्या करा, कहीं दूसरी जगह अप्लाई करना है तो आपने क्या करा, सेकंड रिज्यूम की फाइल बनी, कॉपी पेस्ट से बनी फाइल, उसमें केवल एक लाइन एक्सपीरियंस की चेंज कर दी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक फाइल दूसरी फाइल से इंडिपेंडेंट है। अब आप क्या करोगे, 1 साल बाद दूसरी जाना है तो नया रिज्यूम का प्रिंट निकाला दूसरे वाली फाइल का, आप उसको लेके जाओगे तो फाइल पहली वाली से अलग हुई तो दोनों इंडिपेंडेंट हो गई। मतलब दोनों फ्रीडम से हैं, दोनों फाइल अलग है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि एक डेटा दूसरे पे डिपेंड नहीं है, मतलब एक फाइल दूसरे पे डिपेंड नहीं है। डिपेंड तो है, आपने कॉपी पेस्ट करा लेकिन आपने 100% कॉपी पेस्ट नहीं किया, कुछ तो चेंज करा ही करा है, कुछ तो आपने सीखा होगा वहां पे भी चेंज करोगे और एक्सपीरियंस में जो आपने सीखा वो भी, ठीक है, क्योंकि स्किल्स भी बताने पड़ते हैं कि अपने अंदर क्या स्किल्स हैं। अब दूसरी बात क्या होती है, इसके बाद डेटा जो अलग अलग फाइलों में सबका सेव हुआ है तो होता क्या था, देखो अगर आपको फाइल बनानी है तो सबसे पहले एक प्रोग्राम टाइप करना पड़ता था, तब जाके अपनी फाइल बनती थी पहले के फाइल सिस्टम में। ये कंप्यूटर का ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है। मीनिंग से क्या है, मेरी बात तो क्या है, मतलब है जैसे आपको बनाना क्या है, एक रिज्यूम की फाइल बनानी है। अब आप फाइल तो बनाओगे, ठीक है, बन भी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा या टाइप करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये फाइल जनरेट होगी। पहले ऐसा होता था, ठीक है, आईएस में पहले रियल में ऐसा होता था, कुछ भी फाइल बनानी है आपको, इतना सा भी चेंज करना है तो प्रोग्राम नया टाइप कर दो तो फिर एक नई फाइल बन जाएगी। फायदा क्या था पहले कि दोनों फाइल अलग होती थी तो डेटा अलग होता था, डेटा इंडिपेंडेंट होता था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हर बार चेंज करना है तो हर बार प्रोग्राम टाइप करो, मतलब प्रोग्रामिंग सीखो पहले तो, फिर अपन चेंजेस करना सीखो। ये एक प्रॉब्लम थी, ड्रॉबैक था, कमी थी, आप डिसएडवांटेज बोल सकते हो। उसकी अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इंडिविजुअल प्रोग्राम आपको बनाने पड़ते थे, मतलब अलग अलग प्रोग्राम बार बार बनाओ। दूसरी बात क्या आई, फिर इसके बाद में चलो ये तो हो गया, इसके बाद क्या हुआ, आपको जितना भी चेंजेस करना है तो हर बार प्रोग्राम नया कर दो, नया टाइप कर दो। फिर लास्ट में क्या हुआ, सुनो, सारे डेटा को चेंजेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, हर बार प्रोग्राम लिखना पड़ रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि ऐसे में क्या होता है, आप किसी एरर को पता भी नहीं लगा पाते। मतलब जैसे एरर आ रही है तो ठीक है, एरर तो आ गई तो आपने पता लगा लिया, लेकिन नई फाइल बनाई, नया प्रोग्राम बनाया तो उसमें फिर से एरर मिल गई आपको, तो फिर क्या करोगे आप, फिर सुधार करोगे, तो फिर नया प्रोग्राम लिखोगे, फिर आपकी एरर हट गई। ऐसा चलता रहता था। अब इसको हटाने के लिए क्या हुआ, फाइल सिस्टम आया है। कौन सा वाला फाइल सिस्टम आया अपना, जैसे MS वर्ड में आपने देखा, MS ऑफिस देखा आपने, वो आया नया फाइल सिस्टम। अब नए फाइल सिस्टम में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तो सोचा कि अपन फाइल सिस्टम ऐसा बनाते हैं जिसमें कि अपनी सारी फाइल्स बनती हैं, जैसे वर्ड की, पावर पॉइंट की, PPT अपन बनाते हैं, एक्सेल में फाइल बनती है, उसके अलावा एक्सेस भी होता है, एक्सेस में डेटाबेस बनता है। मैंने एक्सेस के बारे में आपको बताया था, एक्सेस आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इसमें सिंपल लेवल के डेटाबेस बनते हैं और वही टेबल्स बनती हैं। पहले डेटाबेस बनेगा, उसके इनसाइड में टेबल बनेगी, सेम ऐसे चलता है अपना MySQL जैसा, लेकिन सिक्योरिटी MySQL में ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी फाइल तो कोई आसानी से करप्ट कर देगा, आप खुद ही करप्ट कर लोगे इसकी फाइल को, थोड़ी बहुत वो हैकिंग वगैरह सीख के आराम से कर लोगे आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इसमें।
ठीक है, लेकिन अपन को हैकिंग नहीं सीखना, अपन को क्या सीखना है, इधर फाइल सिस्टम क्या है। अब फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या आया कि हाँ फाइल सिस्टम आया, अब आप अपनी फाइल बना सकते हो और हर एक फाइल जो है इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन फाइल में क्या हो गया, अब चेंजेस आ गए, आपको प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ रहा है। अब अपने को क्या है, फाइल डायरेक्ट बनाओ, सेव करो, और अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब फाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और सुनो। देखो फाइल सिस्टम में देखो क्या होता है, हाँ एक लास्ट लाइन अपने पेज में ये लिखी है कि जितने भी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की फाइल को बनाते भी हैं और उसकी प्रोसेसिंग भी करते हैं या उसको प्रोसेस करते हैं। लिखा है इंग्लिश में प्रोसेसेस, लास्ट लाइन में आप देखना, मीनिंग सुना है आपको। मतलब क्या होगा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी फाइल खुद बनाती हैं, उसको सेव भी करके रखती हैं और उसकी प्रोसेसिंग वो लोग खुद ही करते हैं। प्रोसेस का मतलब सेव करा है तो प्रिंट निकालना, प्रोसेस करा है तो कभी चेंजेस करना, ये सब प्रोसेस में आता है। ठीक है, अच्छा एक बात और है, पेज नंबर 2 पे आपको दिया गया है कि अब इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए फाइल सिस्टम के, फाइल्स के कुछ एग्जांपल दिए। जैसे आपने इन्वेंट्री और पेरोल की फाइल्स के बारे में सुना होगा। इन्वेंट्री समझते हो क्या होता है? आप लोग कॉमर्स वाले हो तो आप एक बार फिर से बोला, आपने क्या बोला? हाँ, इन्वेंट्री में क्या होता है, जैसे आप ना सारी चीजें एक जगह शो करते हो, जैसे स्टॉक रहता है, तो स्टॉक में क्या होता है, इन्वेंट्री स्टॉक में आती है। मतलब इन्वेंट्री में क्या होता है, सब कुछ देखा जाता है। जैसे कि आपका स्टॉक है तो स्टॉक में से आपने आपकी शॉप में से कितना प्रोडक्ट सेल कर दिए, वो कितने बचे हैं, वो भी जितने माइनस हो गए वो आएंगे, जितने अभी स्टॉक में रह गए हैं और बाकी का बिल जनरेट हो जाएगा। ये होता है इन्वेंट्री सिस्टम। अब पेरोल सिस्टम में क्या होता है, पेरोल में क्या होता है, पे स्लिप बनती है। जैसे अपनी गवर्नमेंट जॉब अगर है आपकी तो क्या होता है कि आपको पे स्लिप दी जाती है। वो पे स्लिप में क्या होता है, वो स्लिप बहुत लंबी होती है। जैसे अपनी ना अपनी बुक है, बुक को आप ऐसा कर लो लेंथ वाइज, ये देख लो इतनी लंबी स्लिप निकलती है प्रिंट। उसमें पता है क्या रहता है, मेन बेसिक सैलरी रहेगी, उसके साथ में अपना HRA, TA, DA, ESIC, PF कितना, वो सारी डिटेल रहती है, वो पेरोल सिस्टम जनरेट करता है। ठीक है, वो पे स्लिप रहती है। पे स्लिप का यूज अपन करते हैं कब, जब जैसे अपन को कहीं लोन लेने जाना बैंक में, तो अपन वो पे स्लिप लेके जाते हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ में प्राइवेट कंपनीज भी वो पे स्लिप देती है, लेकिन उसके लिए ना आपसे पूछा जाता है कि क्यों चाहिए आपको। गवर्नमेंट में तो थोड़ा आसान काम रहता है, वहाँ पे भी पूछते तो हैं, लेकिन क्यों चाहिए, बैंक लोन के लिए चाहिए, तो अपन वो एप्लीकेशन लिख के दो। प्राइवेट में भी यही होता है, प्राइवेट में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है, 2 बार 4 बार पूछेंगे क्यों चाहिए। उनको ये पता लगाना है कि रियल में इसको रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं, क्योंकि आपको पता है लोग फेक कम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब पेरोल का समझ में आया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि दोनों फाइल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करती, मतलब बातचीत नहीं करती। दोनों फाइल इंडिपेंडेंट है, दोनों फाइल अपना अपना काम करती हैं बस, लेकिन दोनों का काम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं। इनका मीनिंग कहने का मतलब ये, ठीक है, दोनों का डेटा सेम नहीं होता, या आप कॉपी पेस्ट कर भी नहीं सकते, करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सुनो, जितनी भी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीके से आपकी फाइल जनरेट करेंगे और अपना लोकल कंट्रोल उनके ऊपर रखते हैं। लोकल कंट्रोल समझते क्या होता है, आप गाड़ी चलाते हो तो आपका लोकल कंट्रोल उस गाड़ी के ऊपर है। साइकिल चलाते हो तो अपने ऊपर साइकिल का कंट्रोल अपने ऊपर है, वो लोकल कंट्रोल कहलाता है। मतलब हमने किसी चीज को कंट्रोल कर रखा है तो वो लोकल कंट्रोल है। वैसी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, फाइल जनरेट करती हैं तो अपना लोकल कंट्रोल उसके ऊपर बहुत अच्छे से रखती है, ताकि उनका जो डेटा है वो केवल ऑर्गेनाइजेशन तक रहे, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ना जाए। ऑर्गेनाइजेशन में फैला हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी ने डेटा लीक कर दिया, मतलब आपके कस्टमर्स की जानकारी किसी दूसरी कंपनी को दे दी, तो फिर वो गलत है। तो फिर ऐसा कंपनी ध्यान रखती है, इसलिए फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम दिया है, अगर आप देखो तो यहाँ पे फाइल सिस्टम बना है। अब फाइल सिस्टम के पहले क्या, ये पुराना वाला समझाया इन्होंने। पहले आप प्रोग्राम बनाते थे, एप्लीकेशन प्रोग्राम 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, उसके बाद फाइल सिस्टम क्या करता था, फाइल जनरेट करता था। पहले ऐसा होता था, ठीक है, अब नहीं होता। अच्छा, फाइल सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी आप सुनना समझना थोड़ा सा, ठीक है। जैसे फाइल सिस्टम जो होता है वो जनरली क्या होता है कि ऐसी मेथड होती है, ऐसी विधि होती है कि जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम
मतलब अपना विंडोज 10 विंडोज 11 ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये लोग ये क्या कर पाते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, नेम उनका नाम रखना और उनको रिट्रीव करना, ये 4 काम कर पाते हैं। स्टोर करना मतलब तो सेव हो गया, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्डर में जमाना, अरेंज करना। नेम का मतलब होता है नाम रखना, फाइल का नाम रखना, डेटाबेस का नाम रखना, टेबल का नाम रखना, वो सब। रिट्रीव डेटा का मतलब क्या होता है, सेव करा हुआ डेटा है, पुराने फाइल है, अब उसको जैसे अपन डबल क्लिक करके ओपन करके देख रहे हैं, या अपन ने उसी फाइल का नाम सर्च करा, उसी फाइल को अपन ने दोबारा ओपन करके देख लिया, फिर आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं रिट्रीव करना। मतलब पहले से का कोई डेटा आपका है तो आप उसको दोबारा देख रहे हो, फिर उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो या उसका रीयूज कर रहे हो, तो वो होता है रिट्रीव डेटा। ठीक है, बॉयज को समझ में आया रिट्रीव का मतलब कि नहीं? दूसरी बात ये है कि आपका डेटा कहाँ सेव हो रहा है, स्टोरेज डिवाइसेस पे। अब स्टोरेज डिवाइसेस का नाम आपको लिखना पड़ेंगे, हार्ड ड्राइव, एसएसडी और यूएसबी ड्राइव। ये 3 ड्राइव्स होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, या हार्ड ड्राइव बोल सकते हो शॉर्ट में, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और लास्ट में आता है आपका यूएसबी ड्राइव। अच्छा, यूएसबी का फुल फॉर्म पता है किसी को? यूनिवर्सल सीरियल बस, BUS। आप बता दो, आप क्या बता रहे हो? यूनिवर्सल सीरियल बस, BUS। ठीक है, ये बस का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है यहाँ पे, जैसे क्या होता है आपको पता। अच्छा, यूएसबी का एग्जांपल कौन है? पेन ड्राइव और यूएसबी केबल आप लोगों ने देखे, जैसे ये वाली जो केबल है ये यूएसबी केबल है। ठीक है, अच्छा ये यूएसबी नाम पता है क्यों आया? क्या होता है इसमें, आपने पिन लगाई, मतलब आपने अडॉप्टर लगाया, ये लगाया, पावर प्लग इन करा, इसको पिन लगाते से क्या होता है, आपका डेटा जो है ना वो ऑन हो जाता है। मतलब आपने माउस खरीद के लाया नया, आपने जैसे उसको लगाया और कुछ मुश्किल से मुश्किल 2-5-10 सेकंड के अंदर अंदर आपका माउस स्टार्ट हो जाएगा। उसमें ना क्या होता है, वो इंस्टेंट यूज के लिए है यूएसबी। पहले क्या होता था, वो गोल पिन वाले माउस चलते थे, उसको ना PS2 बोलते हैं, PS/2। आपने PS2 वाले गेम का नाम भी सुना होगा, PlayStation 2 उसको बोलते हैं। गेम आते हैं जो वीडियो गेम बोल सकते हो आप, या जो मॉल वगैरह में गेम चलते हैं उसी को PS2 गेम भी बोलते हैं। ठीक है, वही। तो 3 ड्राइव है, हार्ड ड्राइव, SSD और USB ड्राइव। ये आप नाम ध्यान रखना, इसको लिखना भी है आपको। अच्छा, फाइल सिस्टम का ये तो मैंने आपको एक छोटा सा बात बताई, अब इसके बारे में आगे सुनना, फाइल सिस्टम के बारे में। देखो, एक तो हार्ड डिस्क है, मैं लिख देता हूँ इनको ना। अच्छा, एक बात और है, मैं आपको बताते बताते भूल गया, अभी वापस याद आ गई। देखो, होता क्या है, अपन तीनों नाम लिखेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये शॉर्ट नेम है, पहले आप इतना समझना। इनके आगे अपन है स्मॉल s लगा सकते हो, कैपिटल S मत लगाना। स्मॉल s का मतलब क्या हुआ, इनका प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे हार्ड डिस्क लगती है, एक तो लगती है कोई सब जगह। फिर SSD आए, SSD में आप S लगा सकते हो। वो लास्ट में इन्होंने बताया है USB ड्राइव्स, उसमें तो आप ड्राइव्स लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये लिखना अपने को रहेगा। ठीक है, ये 3 चीजें स्टोरेज डिवाइसेस है। आपका आंसर मान लीजिए कि आया है 120 मार्क्स में। अच्छा, एक ब्लूप्रिंट में चेंज है इस साल, आपको पता है? अभी ब्लूप्रिंट आ गया है, मतलब मार्किंग स्कीम आ गई आप लोगों की। तो उसमें ऐसा है, पहले क्या होता था, 4 मार्क्स में 17, 18 और 19 नंबर तक के क्वेश्चंस आते थे, 3 आते थे 4 मार्क्स में। अब क्या हो गए, 4 हो गए, एक क्वेश्चन और बढ़ गया, और उसमें भी और की चॉइस रहेगी, या तो पहला पार्ट अटेंड कर लो या फिर आप सेकंड कर लो, जो भी हो आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है ये तो। आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया कि हाँ भाई अपन एक क्वेश्चन और लिख पाएंगे। पढ़ना तो आपको उतना ही है, देखो पढ़ना पूरा ही है, पहले भी बच्चे पिछले साल भी पढ़ के गए तो वो भी पूरा पढ़ के गए थे, है ना। और एक बात और है, आपके चैप्टर से बीच में से क्वेश्चंस आएंगे, ये तय है, और आते ही हर साल आते हैं, आप सारे पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ो, बुक में जो भी आप पढ़ रहे हो वो आसानी से और सरल भाषा में पढ़ो, ताकि आप वहां पे जाके लिख पाओ। ठीक है, लेकिन पेपर इजी आता है, आएंगे क्वेश्चन चैप्टर के बीच में से, लेकिन पेपर आता इजी है। ठीक है, जैसे न्यूमेरिक फंक्शन से आपसे बोलेंगे कि कोई भी 2 न्यूमेरिक फंक्शन बता दो, या उन्होंने सारे सिंपल वाले में से एक आपको दे दिया कि आप ये
स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है वो बता दो, एसक्यूआरटी, उसके बारे में एक लाइन एक्सप्लेन कर दो, सिंटेक्स लिख दो, एग्जांपल लिख दो और आउटपुट लिख दो। ये हो गया आपका 2 मार्क्स तैयार एक क्वेश्चन पे। एक अगर 2 मार्क्स में आया तो आपसे 3 मार्क्स में पूछा है तो कोई से भी 3 फंक्शन आप लिख के आ जाओ। अगर उन्होंने पूछा है एनी राइट एनी 3 न्यूमेरिक फंक्शंस, तो आप ये तीनों लिख के आ जाओ। पहले एक लाइन का यूज लिख दिया, 1 या 2 लाइन का, कोई से भी सिंपल वाले का, जैसे एबीएस फंक्शन का लिख दिया आपने, या फ्लोर फंक्शन भी वैसे इजी है, लेकिन फ्लोर फंक्शन अचानक से याद नहीं होता, उसमें वो डेसिमल पॉइंट का थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ब्लूप्रिंट में ये दिया हुआ है इन्होंने, आपके स्कूल वाले भी शायद आपसे बताएं तो उनको वो करना। मेरी भी कोशिश यही है कि मैं प्रिंट आपको एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल का तो पूरा वैसे ही सेम है, फिर भी मैं एक बार और देख के बता दूंगा आपको। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर 4 मार्क्स आपसे क्वेश्चन आई है तो आप क्या करना, इनके सारे फुल फॉर्म लिख के आना। उससे क्या होगा, अपने आंसर का वेटेज बढ़ेगा कि हाँ भाई बच्चे ने इतना ज्यादा लिखा है, शब्द ज्यादा दिख रहे हैं, ज्यादा शब्द दिखेंगे तो उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, आंसर में मार्क्स आएंगे। क्योंकि 4 मार्क्स के लिए कितने हैं वर्ड्स बताओ, 120, 3 मार्क्स के लिए हैं 75 और 2 मार्क्स के लिए हैं केवल 30 वर्ड्स। और बाकी तो 28 मार्क्स के आपके कौन है, 27 के ना शायद, नहीं अपने आईपी में 27 के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऐसा कुछ है जहां तक मुझे याद है। क्योंकि इस बार मेरे को भी कुछ चेंज दिखा था इसमें ब्लूप्रिंट में, पेपर बनाया मैंने तो भी वो यही दिखा मैंने कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस है। क्योंकि टॉपर बच्चों का ध्यान क्या रहता है, ब्लूप्रिंट पर रहता है उनका, पढ़ते तो है ही सही लेकिन उनका ध्यान ब्लूप्रिंट पे भी रहता है कि सर ने एक क्वेश्चन यहाँ से कम दिया नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, फिर वो जाके अपने हेड को बोलते हैं, हमारे हेड को, जो भी सर मैडम जो भी, तो फिर वो घोटाले होते हैं। तो इससे अच्छा पहले ही घोटाला मत करो, मतलब हमको ध्यान रखना पड़ता हो तो, बाकी बच्चों को ध्यान रहता बाकायदा हाँ कि कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं आएंगे। चलो अब आप आगे देखो, थोड़ा फाइल सिस्टम के बारे में अपन और भी बातें समझते हैं। अच्छा एक बात और सुनो, लिखने वाला जो पार्ट है आपका वो आपको मिल जाएगा, नोट्स ये दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन पहले आप समझो, अब फाइल सिस्टम की इतनी बात तो मैंने आपको बता दी। फाइल सिस्टम में अगर दूसरी बातें अपन देखें तो फाइल सिस्टम में क्या होता है, सारी फाइल्स जो होती हैं उनका नाम अपन को देना पड़ता है, उनको स्टोर करना पड़ता है, उनको अपन एक्सेस करते हैं और उनको अपन मैनेज भी कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब समझते क्या होता है, ACCESS। एक्सेस का मतलब होता है अपन फाइल का यूज कर रहे हैं और फाइल को यूज करने की परमिशन अपने पास है, ये होता है एक्सेस का मतलब। यूज एंड परमिशन होता है मेन मीनिंग एक्सेस वर्ड का। आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तो मैं बोलूंगा आपके पास एक्सेस है उसको यूज करने का। अब एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि आपके पास परमिशन भी है, आप यूज भी कर रहे हो उसको, परमिशन भी आपके पास में है। दूसरी बात क्या होती है, मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब समझते हो क्या होता है, आपने एक फाइल बनाई, अब आपने उसको रख के रखा है, सेव भी करके रखा है, लेकिन आप अपने उसमें सारा डेटा सेव भी करते जाते हो और आप अपनी फाइल को संभाल के भी रखते हो, तो वो भी एक मैनेज में सारी चीज आती है। मतलब फाइल बनाने से लेके संभाल के रखने तक जो है वो सारा काम मैनेज में आता है, ठीक है। आपने सुना होगा वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा नहीं, कॉलेज का नहीं, वो आपने सुना होगा, वही वर्ड यहाँ पे भी लागू होता है। दूसरी बात ये है, फाइल सिस्टम अपन को एक ऐसा तरीका देता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। किसके लिए देता है तरीका, ओएस के लिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ऐसा तरीका देता है कि जिससे कि वो एप्लीकेशंस में डेटा अपना सेव भी कर पाए, रिट्रीव भी कर पाए और उसको आसानी से मॉडिफाई भी कर पाए। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, रिट्रीव का मतलब पुराने डेटा को फिर से अपन देख रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं या केवल रीड कर रहे हैं, जैसे अपन पीडीएफ फाइल रीड करते हैं। और ये सारा काम आपका एफिशिएंट तरीके से हो जाता है। अच्छा एक बात और है, सुनो, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें भी ये डेटा सेव करवाने के साथ साथ में उसको क्या करता है, वो भी करता है, आप आसानी से उसको देख भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो। किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। देखो सीधी सी बात ये है, आपको भी पता होगा, अपना एंड्रॉइड मोबाइल होते हैं, अपने मोबाइल में क्या होता है, जो ऐप अपने को चाहिए वो अपन इंस्टॉल कर देते हैं, जो नहीं होता, लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा स्पेस कवर कर रहा है, बहुत एमबी में डेटा कवर वो क्या करता है ऑक्यूपाई यूज करता है, तो आप उसको डिलीट कर देते हैं। जो काम का नहीं है वही सॉफ्टवेयर में भी होता है कंप्यूटर में। जो सॉफ्टवेयर में नहीं काम का लग रहा है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, मतलब वो डिलीट हो गया परमानेंटली हार्ड डिस्क से या एसएसडी से, ठीक है। तो यही बात आपका फाइल सिस्टम भी ध्यान रखता है कि हाँ कभी कभी मैसेज आता है अपने पास में अनयूज्ड डेटा पड़ा हुआ है, मोबाइल में आता है हर बार,
जो अनयूज डाटा है उसको आप डिलीट कर दो या यूज करने लग जाओ, उसमें ये मैसेज का मीनिंग है। वैसा यहाँ पे भी होता है फाइल्स, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा फाइल सिस्टम। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। सबसे लास्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मेन है, उसमें आपका फाइल सिस्टम होता है, वही सारी फाइल्स को हैंडल करता है, रीडिंग राइटिंग सारा काम करके देता है आपको, ठीक है। लेकिन किसके ऊपर करके देगा? हार्ड डिस्क, क्योंकि डेटा कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा। मोबाइल में क्या होता है? अपना इंटरनल स्टोरेज होता है, जिसको अपन परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। 128 GB, 64 GB ये आता है, तो वही आपका हार्ड डिस्क, ऐसे हार्ड डिस्क, ठीक है। SSD नहीं है वो, लेकिन काम वैसे ही है परमानेंट मेमोरी का, ठीक है। अब आगे सुनिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तो विंडोज होता है, आपने सुना, एक होता है लिनक्स। सुना है किसने लिनक्स का नाम, या लाइनेक्स उसको बोलते हैं? हाँ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका विंडोज, तो पता है सबको। एक लिनक्स भी होता है। लिनक्स की सिक्योरिटी बहुत हाई है, ये ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पज से यूज़ किया जाता है। इसकी जॉब भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब आपको हाई पैकेज का सैलरी मिलेगी लिनक्स में। एक तो विंडोज तो आपको पता ही है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के खुद के फाइल सिस्टम होते हैं, ठीक है। इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने खुद के फाइल सिस्टम होते हैं। एक तो विंडोज आपने सुना, विंडोज को बनाने वाली कंपनी कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, है ना। बिल गेट्स इसके मालिक हैं। सुना होगा नाम आपने बिल गेट्स का। पहले इनका नाम आता था सबसे अमीरों में, दुनिया के सबसे अमीर पर्सन ये हुआ करते थे। अब तो इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया, और इनका ट्रस्ट अभी भी चालू है, जो भी चैरिटी वगैरह करते हैं, दान वगैरह करते हैं। लेकिन हाँ, ये सबसे मतलब विंडोज को लाने का क्रेडिट इनके ऊपर ही आता है। जितने भी अपन विंडोज के सॉफ्टवेयर देख पाते हैं तो वो इनकी बदौलत है, मतलब बिल गेट्स की बदौलत, ठीक है। अच्छा, ये जो थे, अगर इनकी हिस्ट्री अगर अपन देखें, जो थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये क्लास के सबसे लास्ट बेंच पे बैठते थे, और ये मतलब फेलियर ही थे क्लास के। और फिर क्या हुआ, जब 12th वगैरह पास हो गए, जो भी उनका एजुकेशन सिस्टम होता है अमेरिका वगैरह में, तो पास होने के बाद इन्होंने क्या करा, अपनी एक कंपनी खोली, मतलब दिमाग वहां लगाया। फिर क्या हुआ कि जो टॉपर बच्चे थे वो इनकी क्लास में, कंपनी में जॉब कर रहे थे। बाद में ये हुआ, मतलब उल्टा हो गया। पहले तो हाँ, आप कुछ बोल रहे हो? तो ये ऐसी इनकी कहानी है, मतलब वो है संघर्ष वगैरह भी आप बोल सकते हो, स्टोरी। अब सुनो, मैंने आपको क्या बोला, लिनक्स का खुद का फाइल सिस्टम है, और विंडोज का भी अपना खुद का फाइल सिस्टम है। मतलब ये अपने फाइल को बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, स्टोर करते हैं, वो सब फाइल सिस्टम है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इनके फाइल सिस्टम का जो नाम है, विंडोज के फाइल सिस्टम का नाम होता है NTFS, और लिनक्स के लिए इन्होंने नाम दिया है .ext, एक्सटेंशन का शॉर्ट नेम है, ठीक है। बहुत सारी कॉलोनी अपने इंदौर में भी है जिनके नाम है एक्सटेंशन पे रखे हुए हैं। जैसे वो क्लर्क कॉलोनी में भी है क्लर्क कॉलोनी एक्सटेंशन, सुंदरनगर का है सुंदरनगर मेन, सुंदरनगर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना या इंक्रीमेंट एक प्रकार का। अब एक्सटेंशन क्यों लगाते हैं कॉलोनी में? जैसे मान लीजिए आपकी LIG कॉलोनी है, अब LIG के यहाँ पे बंगले बने। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोचा कि वहाँ जमीन खाली है, तो कुछ बंगले वहाँ पे भी बना दिए जाए थोड़ी दूर। तो यहाँ के बाद उन्होंने एक्सटेंशन वहाँ पे नाम दे दिया, LIG एक्सटेंशन। तो मतलब इधर का आगे वाला जो पार्ट है वहाँ से चालू हो गया, कुछ बंगले वहाँ बना दिए, जैसे कि अटल द्वार के उस साइड मान लो बना दिए। तो वो ऐसा करते, ज़्यादा दूर तो नहीं बनाते, लेकिन बनाते पास पास में ही, थोड़ा सा अंतर रहता है। अब यहाँ एक्सटेंशन इन्होंने क्या रखा है, लेकिन यहाँ एक्सटेंशन का नाम इन्होंने अपने मन से रखा है, लेकिन इन्होंने केवल इतना ही स्पेलिंग लिखी हुई है, अपनी बुक में भी इतना ही दिया है कि फाइल लिनक्स के फाइल सिस्टम का नाम होता है EXT, और विंडोज के फाइल सिस्टम का नाम होता है NTFS। अपनी बुक में तो फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये बात आप याद रखना, ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये विंडोज ने खुद ने अपना निकाला था। क्यों? क्योंकि फाइल सिस्टम तो है, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी वाला फाइल सिस्टम है। नहीं तो इसके पहले वो वाला फाइल सिस्टम था जिसमें प्रोग्राम बनाओ और आपकी फाइल बनाओ, वो सिस्टम था, उसको ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम बोलते हैं। फिर इन्होंने नया बनाया, उसका नाम रख दिया न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो फाइल सिस्टम अपन यूज करते हैं, जैसे कि एक फाइल है, वो एक टेक्स्ट फाइल है। अच्छा, टेक्स्ट का मतलब समझते हो तुम क्या होता है?
जितना भी मैंने ये लिखा हुआ है या डायग्राम ड्रॉ किया था अभी, वो सब टेक्स्ट में आता है। आपकी जो ये बुक है, ये टेक्स्ट बुक है, आईपी के बुक, अकाउंट्स की बुक, ये सब टेक्स्ट बुक होती है। आपने देखा होगा इनके आगे लिखा रहता है TXT, टेक्स्ट, आगे बुक। अब टेक्स्ट में क्या होता है, सारी चीजें आती है। एक तो आपका लिखा हुआ मैटर, टाइप किया हुआ मैटर, वो अल्फाबेट्स, नंबर्स, सारे स्पेशल सिंबल्स, और आपके डायग्राम आते हैं, जो भी बुक में डायग्राम ड्रॉ करें वो सब कुछ आता है टेक्स्ट में, सब आता है। और दूसरी बात ये है, ये होता है टेक्स्ट। फाइल सिस्टम क्या करता है, फाइल सिस्टम जैसे कि एक टेक्स्ट फाइल होती है, वो क्या करती है, वो फाइल सिस्टम से होके गुजरती है और उसके बाद उसको फाइल सिस्टम ही क्या करता है, हार्ड डिस्क पे ले आके स्टोर कर देता है। मतलब आपने एक फाइल बनाई, ठीक है, वो बन गई, आपने उसको सेव भी कर दिया। फाइल सिस्टम ने क्या करा, आपकी फाइल को ले जा करके कहाँ सेव कर दी, हार्ड डिस्क पे या SSD पे सेव कर दिया। आजकल चलती है SSD। हार्ड डिस्क जो है अब वो पुरानी होती जा रही है, मतलब मैक्सिमम जगह से हार्ड डिस्क हट चुकी है, ठीक है। हमारे स्कूल में भी ये होता है, हार्डवेयर वाले सर हमारे बोलते हैं सर SSD लगवा लो। मैंने कहा हाँ लगवा लो सर, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बस ये है कि हमारे वहाँ एक कंडीशन ये है कि साल